नमस्कार, मेजर अंगद सिंह न्यूज एंड स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं रीजनिंग के पहले चैप्टर डाइस पासा में। पहली वीडियो में बता दिया था कि डाइस दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्टैंडर्ड डाइस और नंबर 2 जनरल डाइस। अंक पर आधारित प्रश्न आप करना सीख ही गए होंगे, लेकिन आज हम देखते हैं आकृति वाले क्वेश्चन। जैसे त्रिभुज बना दिया है, कहीं ओ दिया है, कहीं एक्स दिया है, कहीं आयताकार दिया है, कहीं 5 भुजाएं दी हैं, कहीं क्वेश्चन मार्क दिया है और प्रश्न में पूछ लिया है। तो प्रश्न को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम आंसर इसका निकालेंगे। प्रश्न है, एक ही घन के 3 दृश्य दर्शाए गए हैं, तो बताइए त्रिभुज के विपरीत तरफ वाला चिन्ह क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि त्रिभुज कहाँ कहाँ है। त्रिभुज आपका आकृति नंबर 1, आकृति नंबर 2, आकृति नंबर 3। जब 3 आकृतियाँ हैं तो हम सबसे पहले पहली और दूसरी आकृति में देखेंगे हमें त्रिभुज कॉमन मिल रहा है। जब यहाँ त्रिभुज हमें कॉमन मिल रहा है, ये मिल गया और यहाँ मिल गया, बाकी की कोई हमें आकृति मैच नहीं कर रही है। जब मैच नहीं कर रही है तो हम यहाँ पकड़ भी नहीं सकते हैं कि त्रिभुज के सामने क्या नहीं होगा। लेकिन ये क्लियर है कि त्रिभुज के सामने 1 2 3 4 जैसे ये दिखाई दे रहे हैं, जो ये तो होंगे ही नहीं। यदि हम आकृति नंबर यहाँ देखते हैं कि आकृति नंबर 1 और 3 में 0 कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 0 और 0 कॉमन मिल रहा है। अब जब आपको यहाँ एक आकृति में कॉमन मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है, 2 यहाँ मिल रहे हैं, किधर से भी पता नहीं लग रहा है। न ये पता लग रहा है ये स्टैंडर्ड है या जनरल है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, जब आपको त्रिभुज ये दिया है तो हम सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज के सामने कौन नहीं होगा। तो सबसे पहले त्रिभुज के सामने ना तो 0 होगा, क्योंकि 0 दिखाई दे रहा है, ना एक्स होगा, क्योंकि ये एक्स भी दिखाई दे रही है। अब यहाँ आप देखेंगे न तो ये आयताकार होगा और न तो ये पंचभुज होगा, और यहाँ तक कि स्वयं त्रिभुज भी नहीं होगा। अब आप देखेंगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, ये 5 आकृतियाँ जब सामने नहीं होंगी तो छठी आकृति आपको क्या दिखाई दे रही है? क्वेश्चन मार्क। छठी आकृति आपको क्या दिखाई दे रही है? क्वेश्चन मार्क। तो असली आंसर आपका यही होगा, अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसे प्रश्नों को हम इस प्रकार से पकड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि नीचे एक ही घन की 2 आकृतियां दर्शाई गई हैं, तो बताइए 6 के विपरीत कितना अंक होगा। तो सबसे पहले यहाँ अंक दिए गए हैं, तो आप ये पता करेंगे कि ये जो आकृतियां हैं, अर्थात ये जो घन हैं, डाइस हैं, तो आप ये पता करें कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। तो सबसे पहले आपको पुरानी वीडियो से पता लगा होगा कि स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है और जनरल डाइस क्या होता है। स्टैंडर्ड डाइस में जो आपका लूडो है वो आपका स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि जिसके अगल बगल का योग 7 न हो, जैसे यहाँ पर दिया गया है, जैसे 6 और 3, 6 4, 3 4, 5 1, 5 3, 1 3, अगर इन जोड़ को अगल बगल को जोड़ के 7 योग न हो तो आपका वो स्टैंडर्ड डाइस होगा। और अगर अगल बगल का योग जुड़ के 7 हो रहा है तो वो आपका जनरल डाइस होगा। स्टैंडर्ड डाइस में क्या है कि अंक के ठीक सामने 7 का योग होगा। जैसे अगर ये आपका जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस, पता करेंगे इन दोनों में। तो सबसे पहले देखेंगे आप 3 और 4 का इसमें योग हो रहा है 7, तो जब अगल बगल का योग 7 हो गया तो ये आपका जनरल डाइस हो गया। अब इसे देखेंगे 5 3 8, 3 1 4, 5 1 6 हो गए।
तो ये आपका स्टैंडर्डाइज है। अब यहाँ स्टैंडर्ड और जनरल दोनों मिक्स हैं और 6 के विपरीत बताना है। अब आप देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन आपको मिल रहा है 3। जब 3 कॉमन मिल रहा है, फिर एक ही तरीका है कि यदि आप पिछली वीडियो की तरह करेंगे या मतलब अभी पिछले क्वेश्चन की तरह करेंगे तो 3 के सामने 1 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, तो फिर कितना होगा, और 3 खुद नहीं होगा। और जब 3 खुद नहीं होगा तो आंसर क्या लगा देंगे, क्या बचा है, 2 बचा है, तो आप 2 लगाएं, 2 इसमें है ही नहीं कहीं ऑप्शन, तो हम इस प्रकार से सॉल्व नहीं करेंगे। जब एक संख्या कॉमन आ गई है तो उसी संख्या को हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे। तो इसे हम क्लॉकवाइज लिखेंगे तो 3 6 4 3 1 5, जैसे 3 6 4 3 1 5। अब आप देखेंगे हमें जो पूछा गया है वो क्या निकल के आ रहा है और कैसे। अब आप देखेंगे 4 के सामने तो 5 है क्लियर, 6 के सामने 1 है क्लियर, और 6 के ही सामने हमें पूछा है तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1। अब लेकिन 3 के सामने इसमें जो नहीं आया है वो कौन नहीं आया है, 2। सारे अंक हो गए 1 2 3 4 5 6, तो 3 के सामने कितने होंगे, 2। जब 3 के सामने 2 होंगे, पूछ सकता है प्रश्न में यहाँ 6 की जगह 3 रख देता, फिर आपको बताना पड़ता है इसी तरीके से। तो 3 के सामने 2 होंगे और 6 के सामने 1 होगा, ठीक, और 4 के सामने 5 होंगे। तो इसमें 6 के सामने पूछा है तो 6 के विपरीत अर्थात सामने विपरीत कौन सा है, ए ऑप्शन। यही आपका क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नीचे एक ही पासा की 3 आकृतियां दर्शाई गई हैं, तो बताइए 3 के विपरीत सतह पर कितना अंक होगा। ऐसे प्रश्न में समझ में नहीं आता है कि अंक, एक तो अंक में दिक्कत होती है कि गिनने में कि ये 5 दिखाई दे गए, 4, फिर यहाँ फिर गिनने पड़ते हैं, फिर पीछे वाला तब तक भूल जाते हैं। लिखे हुए जो अचर राशियाँ हैं उसमें आराम रहता है। अब यहाँ हमें क्या बताना है कि 3 के विपरीत क्या है, और इसमें केवल एक बार 3 का जिक्र किया गया है। अब हम इसको कैसे करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे एक आकृति है, 2 आकृति, 3 आकृति। सबसे पहले हम फर्स्ट और सेकंड आकृति में देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या है। फर्स्ट आकृति और सेकंड आकृति में आप देखेंगे कि 5 दो जगह कॉमन है। जब 5 कॉमन है तो इसे हम क्लॉकवाइज लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, पहली और दूसरी आकृति से। जब 5 हैं तो 5 4 2, 5 4 2। अब इधर 5 3 6, 5 3 6। अब हम दूसरी और तीसरी आकृति को देखेंगे। दूसरी और तीसरी आकृति में कॉमन क्या है, 6। 6 यहाँ भी है और 6 यहाँ भी है। तो जब हम 6 को देखेंगे तो क्या करेंगे, 6 5 3, 6 5 3, 6 उसके बाद 5 उसके बाद 3, इस तरीके से आप 6 1 4, 6 1 4, 6 1 4। अब आप यहाँ देखेंगे कि 5, अब 2 के सामने यहाँ 6 बता रहा है और 3 के सामने यहाँ 4 बता रहा है। अब यहाँ भी 3 के सामने 4 बता रहा है, 1 के सामने 5 और 6 के सामने। अब इसमें क्या है कि जब 2 के सामने 6 है, 3 के सामने 4 है, तो 5 के सामने कितना, जो इसमें अंक नहीं है, तो कौन नहीं है, 1 नहीं है। कितना नहीं है, 1। तो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ आप देखेंगे कि
एक दिखाई दे, 3 के सामने कितना हो गया 4, और 5 के सामने 1। अब 6 के सामने कितना होगा जो इसमें नहीं है, तो 1 है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, तो कौन नहीं है 2। तो अब यहाँ देखेंगे आप कि 1 के सामने कितना हो गया 5, 1 के सामने कितना हो गया 5 यहाँ से, और 1 के सामने 5 यहाँ भी है, तो 1 के सामने 5 हो गया। अब आप देखेंगे कि 3 के सामने 4, 3 के सामने 4 यहाँ भी है, 3 के सामने 4 यहाँ भी है। अब 1 हो गया 3, अब बचे 2, 2 के सामने कितना है 6। तीनों जब आपको आकृतियाँ मिल गई हैं और उसने पूछा कि आगे 3 के विपरीत सतह पर क्या होगा, तो 3 के विपरीत सतह पर कितना होगा 4। तो यही आपका क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि नीचे दिए गए पासे में अंक 4 के विपरीत सतह पर कितना अंक होगा। तो लेकिन यहाँ 4 की बात की है और मुझे 4 ही दिखाई नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह जो है स्टैंडर्ड है या जनरल। तो 2 3 5 3 1 4 5 3 8 6 3 9। यहाँ आप देखेंगे कि यह पासा आपका जो है वो जनरल है। अब जनरल डाइस है तो सीधी सी बात है कि इन दोनों में अब कॉमन क्या है। जब 4 नहीं दिखाई दे रहा है तो इन दोनों में आप देखेंगे 3 कॉमन है। कितना कॉमन है 3। जैसे ही 3 कॉमन मिला हम क्लॉकवाइज तुरंत घुमाएंगे। कितना हो जाएगा 3 1 2 3 6 5। हो गया सवाल। 2 के सामने 5 होगा, 1 के सामने 6 होगा, तो 3 के सामने कितना होगा 4। 3 के सामने कितना होगा 4। 3 के सामने 4 होगा। जब 3 के सामने 4 होगा और पूछ क्या रहा है 4, तो 4 के सामने जब 3 के सामने 4 तो 4 के सामने कितने 3। ऑप्शन नंबर सी। अंतिम क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए पासे में अंक 1 के विपरीत सतह पर कितना अंक होगा। तो साधारण सी बात है, 1 के सामने पूछा है और दोनों डाइस में हमें 1 दिखाई दे रहा है। और अब आप देखेंगे ये आपका स्टैंडर्ड डाइस है। कैसे कि यहाँ आप देखेंगे 6 1 7 हो गया, ये स्टैंडर्ड आपका हो गया। लेकिन यहाँ आपका क्या है जनरल है। तो जब स्टैंडर्ड और जनरल दोनों का मिक्स क्वेश्चन आता है तो उसे थोड़ी सावधानी पूर्वक करेंगे। कैसे जब यहाँ 1 कॉमन है तो आप देखेंगे 1 हो जाएगा 3 और 5, 1 3 5। अब यहाँ क्या होगा 1 2 6, 1 2 6। क्वेश्चन में पूछा क्या है कि 1 के विपरीत, कितने के विपरीत 1 के। तो अब आप देखेंगे जो अंक यहाँ दिखाई नहीं दिया है वही 1 के विपरीत है। तो कौन नहीं दिखाई दिया 5 भी दिखाई दे रहा है, 6 भी दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 2 दे रहा है, 1 दे रहा है। कौन नहीं दे रहा है 4। तो जो आपका जो 4 है वही आपका क्या है 1 के विपरीत। जो 1 के विपरीत 4 है तो ऑप्शन नंबर कौन सा है सी। यही आपका क्या है आंसर। शेष क्वेश्चन अगली वीडियो में।